Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about economics chapter number 9, urban livelihood. Second part in this chapter, the domestic workers. The domestic workers. देखो, people who are paid to help with the household chores like the cleaning or washing the utensils, clothes called the domestic workers. Domestic workers किसको बोला जाता है? Particularly जो हाउस में काम करता है, जो वर्कर्स, जो लोग हम उसका काम क्या करता है, फूड मेकिंग रह सकता है और क्लॉथ को साफ करना, मेकिंग जो वर्क है वो डोमेस्टिक वर्कर्स का इंडिकेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है. डोमेस्टिक वर्कर्स आर नॉर्मली पेड टू मंथली बेसिस गेट फिक्स्ड लीव्स. वो लोग को जो लीव्स है उस वो भी फिक्स्ड है और मंथली बेसिस में उसको रखा जाता है, किसको? डोमेस्टिक वर्कर्स को. और उसका पेमेंट जो है वो मंथली बेसिस में दिया जाता है. दे आर एम्प्लॉयर्स में डिडक्ट देयर सैलरी इन केस दे टेक मोर लीव्स. अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा लीव लेता है डोमेस्टिक वर्कर जो है उसको सैलरी उसका कटिंग किया जाता है. There is no job security for domestic workers as they can be dismissed anytime from their job. उसका जॉब का कुछ सिक्योरिटी नहीं है जी, किसी भी डोमेस्टिक वर्कर्स का किसी भी टाइमिंग में उसका जो जॉब है उससे उसको निकाला जा सकता है. देन द परमानेंट वर्कर्स. व्हाट इज परमानेंट वर्कर्स? वन डे पारा भी वन डेज फॉर द हर एक स्टोरी बताया गया है परमानेंट वर्कर का रिलेटेड. यहाँ पर देखो, प्यूरबी आंट हैड ए परमानेंट जॉब. परमानेंट वर्कर्स किसको बोला जाता है? प्यूरबी का जो आंटी है वो उसका परमानेंट जॉब है. अनलाइक कैजुअल वर्कर्स, people who have permanent job cannot be asked to leave if their company has less on और नो वर्क टू डू. जो जितना सारा पॉपुलेशंस परमानेंट वर्कर का कैटेगरीज में है वो लोग का जो लीव्स है वो उसको कंपनी से लेना पड़ता है और उसका वर्किंग परसेप्शन का बेसिस में वो दिया जाता है. दे रिसीव ए रेगुलर इनकम एवरी मंथ. उसका हर मंथ एक पर्टिकुलरली इनकम फिक्स्ड है रहता है. दे ऑल्सो एंजॉय वेरियस फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशनल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉम द कंपनीज. उसका जो बहुत सारे फैसिलिटीज़ उसको दिया जाता है. उसमें क्या क्या है? वेरियस फैसिलिटीज़ है जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है. प्रोविडेंट फंड्स, मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉम कंपनी से जितना सारा फैसिलिटीज़ है वो लोग को दिया जाता है, किसको? परमानेंट वर्कर्स को. सम कंपनीज ऑल्सो गिव हाउस रेंट एंड ट्रैवल अलाउंस. कुछ कंपनी है जिसको हाउस रेंट दिया जाता है, ट्रैवल करने का अलाउंस एलोकेशन दिया जाता है. मोस्ट ऑफ देम ये कंपनी का वो डिपेंडेंट है कहाँ पर कौन सा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा. मोस्ट ऑफ द रिसीव मेडिकल फैसिलिटीज़. कुछ जगह में मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाता है वर्कर्स को. परमानेंट, यहाँ पर परमानेंट वर्कर का बात बोला जा रहा है. प्रोवाइड द मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर देयर फैमिली. उसका जो फैमिली है उसको फैमिली का मेडिकल जो एक्सपेंसेस खर्चा है उसको प्रोवाइड किया जाता है परमानेंट वर्कर्स को. दे कैन टेक मेडिकल लीव. वो लोग मेडिकली लीव ले सकता है. इफ़ दे फॉल सिक एंड देयर सैलरी इज़ नॉट डिडक्टेड इन सच सिचुएशन. उसका सैलरी जो है पर्टिकुलरली किसी भी सिचुएशन में डिडक्ट नहीं किया जाता है, बाद नहीं दिया जाता है. दे गेट हॉलीडेज. वो लोग को हॉलीडेज मिलता है ऑन संडे एंड नेशनल डे. हॉलीडेज मिलता है संडे का दिन जो है वो उस दिन तो नेशनल हॉलीडे है. दे इवन गेट सम एडिशनल एनुअल लीव्स. उसको एडिशनली लीव दिया जाता है. देन द प्रोफेशनल्स. व्हाट इज प्रोफेशनल वर्कर्स? प्रोफेशनल्स are people who do work that require special education, training and skill. प्रोफेशनल वर्कर्स किसको बोला जाता है? पॉपुलेशन का एक क्लासेस है जिसका तो स्पेशल एजुकेशन जो जो लोग को स्पेशल एजुकेशन लेके पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग मिलता है, स्किल मिलता है गवर्नमेंट का तरफ से. फॉर एग्जांपल लॉयर, डॉक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, ट्यूटर्स आर एग्जांपल्स फॉर द प्रोफेशनल्स. ये सब जितना सारा वर्कर्स है सबका
सब प्रोफेशनल वर्कर का एग्जाम्पल्स में आता है, क्लासेस में आता है। दे में वर्क फॉर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग पर्टिकुलरली किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। और भी सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसका काम जो है वो सेल्फ मतलब खुद से काम करना पड़ता है, खुद ही काम करता है। एज सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स दे वर्क मोर देन द क्लीन ऑफ ए टाइम। प्रोफेशनलिटी जो है उसमें वो लोग को एक पर्टिकुलरली टाइम के बेसिस में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैव नो जॉब, जितना सारा प्रोफेशनल वर्कर्स है वो लोग का लिए कुछ जॉब नहीं है, वो लोग का पास सिक्योरिटी सिंस द गेट ऑफ द देयर इशू नीड्स, उसका वर्क का परसेप्शन का बेसिस में इशूएबिलिटी नहीं देखा जाता है। देन द माइग्रेशंस, माइग्रेशंस क्या है? Migration refer to the movement of a large number of people from one place to another place. Migration जो है उससे क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज क्लासेस ऑफ पीपल्स एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्टेशन करने का जो प्रोसीड्यूर है उसको माइग्रेशन बोला जाता है। जनरली पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया का तरफ माइग्रेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। देयर आर नंबर ऑफ रीजन्स फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन के पीछे बहुत कुछ रीज़न है, बहुत कुछ कारण रहता है जिसका कारण का बेसिस में लोग माइग्रेशन ट्रांसपोर्ट करता है। द मोस्ट कॉमन, उसमें से मोस्ट कॉमन वन इज़ टू मूव इन सर्च ऑफ वर्क, इसमें से मैक्सिमम लोग जो है वर्क का सर्चिंग करने के लिए, वर्क करने के लिए माइग्रेट करता है। पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट विथ द होप that there will be better employment opportunities for the standard living urban area। पॉपुलेशन जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया का तरफ माइग्रेट करता है उसका फैसिलिटीज़ का कारण से, क्योंकि अर्बन एरिया में उसको सारे फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सेफनेस, सब कुछ प्रोवाइड मतलब फैसिलिटीज़ रहेगा, इसलिए लोग रूरल एरिया से ज़्यादा अर्बन एरिया में माइग्रेट करता है। These large-scale migrations of people to town and cities causes overcrowding, resulting in lack of accommodations, water, electricity and sanitation facilities। जो लार्ज स्केल पीपल है वो लोग माइग्रेट करता है कि कहाँ से? टाउन्स एंड सिटीज़ कॉजेज द ओवर क्राउडिंग रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ एकोमोडेशन का बेसिक्स में, वाटर का बेसिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी एंड द सैनिटेशन फैसिलिटी का बेसिक्स में। एज मोर एंड मोर पीपल माइग्रेट टू सिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ एरिया में माइग्रेट करता है। स्लम्स एरिया में पीपल इन द स्लम्स टेक अप open space and illegally use water and electricity meant for the city dwellers। स्लम्स एरिया जो है वहाँ पर भी कुछ पीपल जो है वो माइग्रेट करता है उसका फैसिलिटीज़ का बेसिस में। स्लम ड्वेलिंग लिविंग द अनहाइजीनिक कंडीशंस व्हेन द पॉपुलेशन सब, जहाँ क्योंकि स्लम एरिया में लोग को मतलब ज़्यादा भीड़ एरिया रहता है, इसलिए वहाँ पर बिजनेस करने का परसेप्शन में, रहने का पर्पस वो लोग माइग्रेशन करता है।